पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली बम्पर जीत के बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव ने पश्चिम बंगाल की जनता का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जो मेहनत की और पार्टी की नीति और योजनाओं को जनता तक पहुंचाया, उसी के चलते पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा था और यही कारण है कि न केवल हिंदू महिलाओं ने बल्कि मुस्लिम महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट दी है। सुधा यादव ने कहा कि आज पश्चिम बंगाल की जनता ने जो पार्टी पर विश्वास जताया है, उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में विकास कार्यों और पुख्ता सुरक्षा के साथ साथ पश्चिम बंगाल की जनता को खुशहाल माहौल देने का काम करेगी। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता के साथ हमेशा जबरदस्ती और ताकत का प्रयोग करके दबाने की कोशिश की, लेकिन इस बार निष्पक्ष चुनाव से पश्चिम बंगाल की जनता का विश्वास मजबूत हुआ है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बेहतर मानते हुए पार्टी के पिछले विकास कार्यों और योजनाओं को देखते हुए मौका दिया है। बंगाल और असम में बम्पर जीत हुई है बीजेपी की। रणनीति की हम हमेशा चर्चा करते हैं, आप उस टीम का हिस्सा रही हैं, कितनी मेहनत लगी थी? देखिए, आसाम के अंदर तो हमारी जो जीत हुई है वो हमने जो काम किए 5 साल, जिसको स्वीकार्यता मिली और उस स्वीकार्यता के अंदर लोगों ने खुश होकर के जो हमको वोट दिया है, तब इतनी सीटें यहाँ पर आई हैं। जहाँ तक बात है बंगाल की, बंगाल में हमने पिछले चुनावों में भी बहुत मेहनत की थी और हमने सीटें कई गुना बढ़ाई भी थी, लेकिन हम बहुमत के पास में नहीं आ पाए थे। इस बार हमने और अधिक मेहनत करी और जो रवैया तृणमूल कांग्रेस के लोगों का था या मुख्यमंत्री महोदया का था या पिछले 5 सालों के अंदर जितनी एट्रोसिटीज वहां पे थी, महिलाओं का शोषण जहां पर था, बेरोजगारी बहुत थी, कॉलेजेस का बंद होना बहुत अधिक था, ये सारे विषय भी थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत लड़ाई झगड़ा झेलते हुए, जान गंवाते हुए, डट करके वहां पर मुकाबला किया है, तब हम बंगाल में जीत पाए हैं। और मैं बंगाल की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मोदी जी की पॉलिसीज के ऊपर, दूसरे राज्यों पे जो काम हमारे चल रहे हैं उनके ऊपर विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट दिया है। ममता बनर्जी कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि चुनाव फ्री एंड फेयर तरीके से नहीं किया गया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और ये बहुत दुखद है कि हम किसी हार को गरिमा से स्वीकार न कर पाए। हार जीत तो राजनीति में चलती रहती है। ये भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों तक हारी थी, 2 सांसदों से चली थी, 1 वोट से सरकार को गिरते भी देखा था, लेकिन हमने ग्रेसफुल तरीके से इन सब चीजों को स्वीकारा था और हार को ग्रेस के साथ स्वीकारना चाहिए और ऑपोजिशन में बैठ करके सरकार की कोई गलत नीतियां हो तो उसकी आवाज को उठाना चाहिए। ये कोई कुंभ का मेला थोड़ी है जो 14 साल में आएगा, 5 साल में फिर चुनाव आएंगे। अगर आपने कुछ अच्छा किया होगा और हम कुछ खराब करेंगे तो जनता फिर आ जाएगी आपके साथ, लेकिन एनार्किस्ट बन करके और इस तरीके की बात करना ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है। मैम, आपने बड़ी बारीकी से देखा है वेस्ट बंगाल को भी और चुनाव प्रचार भी किया है, तो ऐसा क्या पॉइंट बना कि ममता के विजय रथ को आप रोकने में कामयाब रहे? देखिए, महिला सुरक्षा वहां पर बहुत बड़ा पॉइंट था। महिलाओं के अंदर इतना भय था कि लोग अपने घर के दरवाजा खोलने से भी डरते थे। अगर हम डोर टू डोर कैंपेन में जाते थे तो आज वहां जो रूरल बेल्ट है वहां 3 लेयर्ड दरवाजे लगा रखे हैं कि बड़ा जाली में से ही बात कर लो, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, क्योंकि कब टीएमसी का गुंडा आकर के किसको घसीट ले जाएगा और किसके साथ मारपीट करेगा, ये जो दहशत बैठी हुई थी, इस दहशत ने ममता जी को उखाड़ करके फेंका है। नारी शक्ति अधिनियम विपक्ष ने गिरा दिया था, क्या लगता है कि उसका फायदा भी कहीं ना कहीं मिला है भाजपा को? मिला होगा, लेकिन तब तक चुनाव काफी आगे निकल चुका था, उस अधिनियम में काफी आगे निकल चुका था और महिला सुरक्षा वहां एक बहुत बड़ा विषय बन चुका था। तो उसमें चीजें धीरे धीरे प्लस होना तो एक अलग बात है, लेकिन वहां वाकई महिला सुरक्षा बहुत बड़ा विषय था
जिसे वो समझ करके भी नहीं समझना चाहते थे, और उसी के अंदर इतनी थंपिंग मेजॉरिटी देना, पोल परसेंटेज का इतना बढ़ जाना, ये सब बातें बता रही थी कि लोग साइलेंट थे और धीरे धीरे वोट कर रहे थे। एक उनके मन से ये डर निकल गया था सेंट्रल फोर्सेस के आने से कि चुनाव परिणाम के बाद भी हत्याएं होंगी और हमको मारा पीटा जाएगा। जब उन्हें ये पता चल गया कि चुनाव के 2 महीने बाद तक सेंट्रल फोर्सेस यहीं पर रहने वाली है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस जाग गया। बंगाल में हिंदू मुसलमान की राजनीति का बहुत बड़ा खेल था, उसको किस तरीके से देखते हैं? कहीं ना कहीं जो मुसलमान है वहीं के मुसलमान को जाते हुए भी नजर आ रहे हैं, उसको किस तरीके से? आप अगर पूरा परिणाम उठा करके देखेंगे, और कल वो ओवैसी बोल भी रहे थे इस विषय के ऊपर कि जिन क्षेत्रों में 35% से ऊपर मुसलमान था वहां भी भाजपा जीती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान था, इशू बहुत डिफरेंट था। और मुस्लिम महिलाएं वो भाजपा की वोटर बनी है, हमको वोट मिला है उनका भी, और सिर्फ इसलिए 3 तलाक उनका विषय था। मकान उनको भी भारतीय जनता पार्टी देती है, काम उनके भी करती है, ये विषय सबके जहन में था। आज लोग काम चाहते हैं, तो विषय उन्होंने बनाने की बहुत कोशिश करी, और ठीक है, हमारे साथ में हिंदू मेजॉरिटी में आया है और उसने हमको वोट दिया है, लेकिन हम पूरे बंगाल का विकास करेंगे। और जो गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि घुसपैठियों को वहां से निकालेंगे, तो फिर वहां की जो डेमोग्राफी बदलने लग रही है उसको सुधारने में हम कामयाब हो पाएंगे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि घुसपैठी की सरकार तो आप चला रहे हैं। देखिए, मुझे कभी कभी राहुल गांधी जी पर तरस भी आता है कि वो बिना अध्ययन के बोलते हैं। उनको अध्ययन करना चाहिए। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है इतने बड़े लोकतंत्र के, 100 साल पुरानी पार्टी के नेता हैं, तो वो ठीक से अगर अध्ययन करके आएंगे तो लोग उनको सुनेंगे भी। अब मुझे लगता है धीरे धीरे लोगों ने सुनना भी बंद कर दिया है।